नमस्कार फ्रेंड्स। ये आज का वीडियो में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये जो भी वीडियो है जो मैं आपका सामने ला रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस केम इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम लाइक यूपीएससी हो गया, सीडीएस, आरआरबी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी अनवांटेड क्वेश्चन फर्स्ट तो नहीं है। मीन्स इफ यू गो थ्रू दिस वन डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ये क्या हो गया कि मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ लाइक कंसिडर डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था या डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसको आप हेडक्वार्टर जानने का साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग एडिशनल पार्ट दैट इज ये कब सेटअप हुआ था इन दिस वे। सो आई होप this video will benefit you definitely. So let's go to the video. Here is first question. Which of the following Indian cities has got UNESCO World Heritage Site tag? Any idea, friends? So let's see. Right option. Yes, it is Ahmedabad. It is the first city in India जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला था कब 2017 में। So next question, how many non-permanent members does UN Security Council have? You know, there are 5 permanent members. उसका साथ non-permanent member भी है. So how many members are there? So let's see. Yes, there are 10 members. Okay. So एक कंट्री को 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है. Yes. With reference to the development of a country, which of the following countries is associated to the gross domestic national happiness? देखिए मैक्सिमम कंट्री क्या करता है कि कंट्री का इकोनॉमी जानने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कैलकुलेट करता है, लेकिन एक कंट्री है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल हैप्पीनेस से कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सी, कैन यू गेस फ्रेंड कौन सा कंट्री हो सकता है? यस, इट इज आवर नेबरिंग कंट्री दैट इज भूटान ओनली. The headquarter of Federation International de Football Association FIFA is associated कहाँ पे फ्रेंड्स? Yes, right option is Zurich. That is in Switzerland. The headquarter of computer technology giant Intel is in. Intel का headquarter कहाँ पे हो सकता है? Yes, friends. So let's see. Yes, it is California. Which of the following dance is in UNESCO's intangible heritage list? ओके, यूनेस्को ने पर्टिकुलर कुछ डांस, 3 डांस बेसिकली फ्रॉम इंडिया को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है. उसमें से यहाँ पे जो एक दिया गया है कौन सा है राइट ऑप्शन? सो लेट्स सी. यस, इट इज चाओ, है ना, ईस्टर्न इंडिया का एक ट्रेडिशनल डांस है. लेट्स सी, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन, obviously you know, if you are having interest in sports, definitely interest तो होगा ही. So here it is Patiala. World first camel hospital is located in which city? Very interesting. Okay, camel hospital क्या लगता है कहाँ पे है दोस्तों? Yes, it is in Dubai, not in Jaipur. दुबई में.
द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज इन, यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे है? यस फ्रेंड, इट इज न्यूयॉर्क, यूएसए में. In the group of countries known as BRICS, S stands for, यहाँ पे S से क्या कौन सा कंट्री को इंडिकेट कर रहा है? These are the option. Can you guess? So let's see. Yes, it is S for South Africa. Okay, so BRICS, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. So 5 कंट्री मिलके जो बनाया गया है उसको BRICS. Okay. Which of the following country is not a member of SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation? Okay, कौन सा कंट्री इसमें मेंबर नहीं है सार्क का? Yes, it is China. China is not a member of SAARC country. The International Court of Justice is located at, ये कहाँ पे है दोस्तों? कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर. Yes, it is वो नॉर्वे में है. ओके, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस रहते हैं एंड दे आर नॉमिनेटेड फॉर 9 years. ओके, एक जज का टेन्योर कितना साल होता है? बोलने से 9 years. ओके, तो कितना मेंबर है? 15 members. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, रिमोट सेंसिंग का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? Yes, it is in Dehradun. The South Asian Association of Regional Cooperation, SAARC, was founded in, कहाँ पे फाउंड हुआ था? कौन सा कंट्री में? कुछ आइडिया फ्रेंड्स? So let's see. Yes, it was in ढाका, that is बांग्लादेश में हुआ था. कब? 8 December 1985. Once again, 8 December 1985 में. So let's go for next question. The headquarter of World Trade Organization, WTO, कहाँ पे है फ्रेंड्स? So let's see. Yes, it is in Switzerland. Okay. So WTO was founded in 1995. 1995. Which Mela fair to be listed in UNESCO list of इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? अगर जो इंडिया का मेला है, बहुत सा मेला होते रहते हैं, इसमें से यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट में लाया गया है. सो लेट्स सी. आप गेस कीजिए, डेफिनेटली आपका गेस शायद राइट होगा. यस, इट इज कुंभ मेला. Jaipur was listed as World Heritage Site by UNESCO World Heritage Committee in its 43rd session held in the city. Okay, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 23rd सेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे हमें जयपुर वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था हमें. सो लेट्स सी. यस, इट इज बाकू, अजरबैजान में हुआ था. सो हमें मिला था February 5th 2020, February 2020 को मिला था. विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन,
कुछ आइडिया है फ्रेंड्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? So let's see. Yes, it is Kanyakumari. The headquarter of Board of Control of Cricket in India, BCCI, is located in, obviously very popular game BCCI. आप जानते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? So let's see. Yes, it is in Mumbai. ये देखिए BCCI was set up in December 1928. ये ना 1928 before independence. India is not a member of BRICS, G7, G20, SAARC. Yes, friend. Yes, it is G7. ओके आगे कोई एक वीडियो में मैंने G8 लिखा था उसके लिए सॉरी. एक्चुअली रशिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ जी ये ग्रुप में. अभी रशिया नहीं है, पहले रशिया भी था, वो हट गया. सो नाउ इट इज G7. हाउ मेनी ऑर्गेन्स आर देयर इन यूएनओ? यूएनओ में कितना ऑर्गेन्स है फ्रेंड्स? लेट्स सी. Yes, there are 6 organs of UNO. where आपको नंबर 1 हो गया जनरल असेंबली. ओके, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 हो गया द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 हो गया द ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड नंबर 6 हो गया यूएन सेक्रेटेरिएट. once again 6 ऑर्गन्स क्या क्या है? नंबर 1 हो गया द जनरल असेंबली, नंबर 2 हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 हो गया द ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 हो गया द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड नंबर 6 हो गया द यूएन सेक्रेटेरिएट्स. So let's see next question. Where is the National War Memorial of India located? Yes, friend. ये कहाँ पे है? Yes, it is in न्यू दिल्ली. ओके, वो नेशनल वॉर मेमोरियल इसको कंप्लीट हुआ था जनवरी 2019 में. Which of the following is not an official language of United Nations? Yes, friend. कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? So let's see. Yes, it is जापानीज. जनरली यूएन यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज. ये जो अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट है अरबिक, ओके, सेकंड चाइनीज, थर्ड हो गया इंग्लिश यहाँ पे जो दिया गया है पिक्चर में, रिमेनिंग फ्रेंच हो गया, रशियन एंड स्पेनिश. ठीक है, यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज जो है इंग्लिश अरबिक चाइनीज, अल्फ़ाबेटिकली आने से अब अरबिक चाइनीज इंग्लिश, तो आप फ्रेंच आओ, फिर रशियन एंड स्पेनिश. तो जरूर आपने सुना होगा जो इंडियन लीडर पॉलिटिकल लीडर ने हिंदी में लेक्चर दे दिया. ओके, दे कैन गिव, लेकिन वहाँ पे आपको या तो कोई एक ट्रांसलेटर होना चाहिए या वर्ड जो आप लेक्चर दे रहे हैं उसको टेक्स्ट में देना चाहिए, रिटन फॉर्म में. ओके, सो लेट्स go for next question. Which of the following is not a member of Gulf Cooperation countries? Okay, so let's see. The right option. Which idea है friends? Yes, Iran is not a member of Gulf Cooperation Council. At present उसको कहा जाता है the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Once again, the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. उसमें 6 कंट्रीज है, वो सारा का सारा मोनार्की है, ऑल कंट्रीज आर मोनार्की. देन उनको 25 मई 1981 वो काउंसिल बनाया गया था. ओके,
So here is our last question. Which country gifted the Statue of Liberty to USA? Very interesting question. आपने definitely सुना है, जानते हो आप Statue of Liberty of USA इसने डोनेट किया था, गिफ्ट किया था, तो कौन कंट्री है? लेट्स सी. Yes, it is France. सो दीज आर द 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स. इसमें से आपने कितना सही कर पाए डेफिनेटली कमेंट करके बताइए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. ओके, सो नमस्कार.